नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों, दोस्तों, ठीक हैं आप? दोस्तों, मैं इस वीडियो में आज वो बड़ा खुशकिस्मत बंदा होगा, बहुत खुशकिस्मत होगा जो ये वीडियो पूरी देख जाएगा और उसे ऐसा एक राज इसमें मिल जाएगा कि इंशाअल्लाह ताला वो जिंदगी में कभी तंग नहीं रहेगा। दोस्तों, इसमें मैं आपको 3 वजह बताने लगा हूं जो बंदे को गरीब कर देती हैं। ये 3 वजह बंदे को मार जाती हैं और ये 3 वजह क्या मार जाती हैं? ये 3 वजह होती हैं, जो भी गरीब है ना, ये उसमें 3 वजह जरूर होती हैं। इल्ला माशाअल्लाह हो सकता है किसी 1000 में से एक बंदे में ना हो। जो भी गरीब है उसमें ये 3 वजूहात होंगी। आपने गौर करना है कि क्या आप में ये वजूहात तो नहीं। और इसके अलावा मैं एक इसमें आज़म आपको बताऊंगा जो रोज बने, लेकिन जुमे वाले दिन जो इसके असरात हैं, मैं कहता हूं कि अल्लाह ताला आप पर इतना करम करेगा कि आपकी वहां पर सोचें बंद हो जाएंगी। दोस्तों, वजीफा बताता हूं और वो 3 वजूहात बताता हूं। एक अच्छी बात अपने जहन में बिठा लीजिएगा कि बदी का मौका होते हुए भी नेकी करना और बदी से बचना बहुत बड़ी नेकी है, ठीक है ना। असल में इंसान को अपने आप को भी सुधारने की जरूरत होती है कई मामलात में, और एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करने का जो राज है वो सब्र है। सब्र और नमाज। सब्र करने वाला कभी कामयाबी से महरूम नहीं होता, चाहे उसे तोईल अरसा, तोईल जमाना, लंबा अरसा ही क्यों ना लग जाए। तो दोस्तों, मैं अपना एक मुशाहिदा और जिंदगी के तजर्बे से आपको एक बात बताने लगा हूँ कि ये मेरी जिंदगी का निचोड़ है जो मैं आपको बताने लगा हूँ कि 3 वजूहात हैं जो बंदा भी गरीब है उसकी 3 वजूहात हैं। नंबर 1, वो हड हराम होता है। हड हराम समझते हैं? कामचोर, सुस्त, यानी कि सुस्त। और दूसरे नंबर पर वो धोखेबाज होता है। अब आप कहेंगे भाई ये तो इल्जाम हो गया ना। ये मैं वजूहात ये नहीं कह रहा कि ये सारी चीजें उसमें होती हैं। अगर वो धोखेबाज नहीं है ना तो फिर हड हराम है, कामचोर है, वरना वो धोखेबाज है या वो चोर है। ये कोई भी अपने ऊपर मेरी ये बात ना ले, ये जनरली बात कर रहा हूं मैं। अच्छा, चोर भी नहीं है वो, हड हराम भी नहीं है, यानी कि कामचोर भी नहीं है और चोर भी नहीं है, धोखेबाज भी नहीं है, तो फिर हेरा फेरी करने वाला जरूर होगा, यानी कहीं ना कहीं डंडी मार देना। और अगर ये सारी बातें नहीं है ना उसमें, सारी बातें, तो फिर वो मगरूर और मुतकब्बर होगा। हाय हाय, गौर कीजिए दोस्तों, काश कि हम अपने अंदर झांक के ये चीजें ढूंढ सकें, क्योंकि अपने आप को कोई बुरा नहीं कहना चाहता और ना ही सुनना चाहता है। वो कहता है कि अच्छी बातें करो यार तुम तो बड़े अजीम हो, बादशाह। लेकिन दोस्तों, ये सच बातें मैं कह रहा हूं। ये तकब्बर सब कुछ ना हो उसमें, ना वो हेरा फेरी करता हो, ना कामचोरी करता हो, ना वो चोर हो, तो फिर उसमें गरूर होगा, इसीलिए वो गरीब है। दोस्तों, गरूरियत, तकब्बर बंदे का सत्यानाश कर देता है दुनिया में भी और आखिरत में भी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफहूम है कि मुतकब्बर गरीब पर अल्लाह ताला की लानत होती है। जो गरीब भी है और फिर मुतकब्बर भी है, अल्लाह ताला उस पर लानत फरमाते हैं। दोस्तों, ये जो 3 चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये हैं गुर्बत का सबब। आज मैंने कूजे में दरिया बंद कर दिया, आपको मैंने कूजे में दरिया बंद करके दे दिया। दोस्तों, कोई ऐसा शख्स जो गरीब है लेकिन ये 3 चीजें उसमें नहीं है, ये बहुत शादो नाजर कम ही आपको लोग मिलेंगे। और अगर ऐसा बंदा आप देख लो कि वो गरीब है और ये 3 चीजें उसमें नहीं है, तो देख लो कि आप एक जन्नती को देख रहे हो। अगर ये चीजें गरीब में नहीं हैं तो वो जन्नती है इंशाल्लाह, और आप एक जन्नती को देखने का एजाज हासिल कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसे दुनिया थोड़ी दी है लेकिन आखिरत बहुत बड़ी देंगे इंशाल्लाह ताला। दोस्तों, 2 छोटे छोटे अमल मैं आपको बताने लगा हूं। अगर आप नमाज जुमा के बाद, और अगर ख्वातीन ये अमल ज़ोहर की नमाज के बाद, ज़ाहिर है ख्वातीन घर में नमाज पढ़ती हैं, तो आपने 300 बार या हय्यो या कयूम पढ़ना है हर जुमे, और 300 बार या अरहमर राहिमीन। ये या अरहमर राहिमीन एक ऐसी दुआ है कि अल्लाह ताला की रहमत को फौरन मतवज्जो कर देती
اور یا حیو یا قیوم یہ اس میں عظم ہے دوستو۔ بلکہ میں آپ کو ایک مشورہ یہ دینا چاہوں گا کہ آپ اسے زندگی کا حصہ بنا لیں، بغیر گنے بغیر تسبیح کے کھلا ایسے پڑھیں۔ آپ کچھ ہی عرصے میں دیکھیں گے کہ آپ کے ہر دکھ درد کو آپ کے لیے ختم کر دیا گیا۔ تو دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں جلد آپ سے ملاقات کروں گا۔ اب اجازت دیجیے، بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔